हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द ऑर्डिनरी चाइल्ड। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे क्योंकि मैं अच्छी नहीं हूँ। किसी को तो अच्छा होना पड़ेगा। ब्रो 4 दिन से पहले मुझे क्या हुआ मैं बताती हूँ। जिस दिन मैंने लास्ट वीडियो पोस्ट किया था उस दिन मुझे टॉन्सिल हुआ, टॉन्सिल गया मुझे फीवर आया, फीवर गया मुझे सर्दी खांसी हो गया था और सर्दी खांसी गया भी नहीं है। अब मुझे चारों ही कुछ कुछ हो रहा है बस। तो या दैट दिस इज़ इट। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा यूज़लेस, वर्थलेस तो फ़ील हो ही रहा था। प्लस मैंने इतने ज़्यादा बेड रॉटिंग कर ली थी, डूम स्क्रॉलिंग कर ली थी 3 दिन में। तो आज मुझे पढ़ने का मुझे पढ़ने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन मुझे पता था कि मुझे पढ़ना है। और जब भी मुझे ऐसा फ़ील होता है, आई नो दैट आई नीड टू गिव अ टेस्ट। वन पीस ऑफ एडवाइस जो मैं तुम्हें हमेशा दूँगी कि जब भी तुम्हें ऐसा फ़ील हो यूज़लेस, वर्थलेस और तुम्हें पता ही नहीं है क्या करना है, कैसे करना है, कैसे पढ़ना है, पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा है, जस्ट गिव अ टेस्ट, नॉट फॉर द मार्क्स, जस्ट फॉर द रियलिटी चेक। मेरे भाषा में कहो तो तुम्हें थोड़ी औकात पता चलती है अपनी। एंड यू नो it will eventually be a wake up call for you, and you will basically realize that how much you had been slacking and how far you are from where you want to be. So yeah, that's what I did. I gave a test. So obviously टेस्ट में मैंने अपना बेस्ट तो नहीं दिया है, एंड तुम लोग मुझे जज कर सकते हो, मैं दिमाग सिखाऊंगी अपना। यू आर अलाउड टू जज बडी। तो मेरे कहने से कौन सा रुकी जाओगे? ठीक है। तो पहली बात तो मेरा टेस्ट ठीक ही ठीक गया है। ठीक है, जैसे मैंने दिया है ठीक ही गया है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर बहुत ईजी था। इट्स ऑल्सो रीज़न। तो बट आई नो कि बहुत अच्छा जा सकता था। इट कुड हैव बीन अ लॉट बेटर, क्योंकि मैंने बहुत सारे सिली मिस्टेक्स किए। बट सिली मिस्टेक आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम मी। तो मुझसे एक्सपेक्ट नहीं करोगे तो किससे एक्सपेक्ट करोगे कि सिली मिस्टेक्स? श्रेया ब्रो, मैं वो हूँ जो 3 2 5 करके आ जाए। प्लस मैं वो भी हूँ जो यहाँ सही लिखती हूँ आंसर, वहाँ गलत लिखती हूँ। आज मैंने यही सेम काम किया है और मैं कैसे भुला दूँ ये सब अपने। बट मुझे लगता है मैं बहुत ज़्यादा एब्सेंट माइंडेड थी। बट ब्रो एक तो वो 2.5 घंटे जा ही नहीं रहे थे, वो ख़त्म ही नहीं रहते। मैंने तो दो, आई थिंक वो 7 मिनट बच ही रहा था, मैंने ख़त्म कर दिया टेस्ट को, क्योंकि मैं थक गई थी भाई मेरी। क्योंकि मेरे आई थिंक मैं ऑब्वियसली मेरी तबीयत ख़राब थी। तो बट या लेट्स एनालाइज द टेस्ट टुगेदर एंड देखते हैं कि हम कहाँ पे बेटर कर सकते थे, हमने कहाँ पे बहुत ही बुरा किया है, और या जस्ट एवरीथिंग कि कहाँ कुछ कुछ हो सकता था। जैसा कि मैंने तुम्हें लास्ट वीडियो में बताया था कि आई एम गिविंग टेस्ट ऑन दिस वेबसाइट कॉल्ड क्रैकेट। सो इन दिस टेस्ट आई गॉट अ टोटल स्कोर ऑफ 348 आउट ऑफ 500, जिसमें कि 356 मेरे करेक्ट के बने, लेकिन 8 मार्क्स मैंने नेगेटिव में उड़ा दिया। कंसिडरिंग कि ये पेपर ईजी था, मुझे ज़्यादा बनने चाहिए थे ऑब्वियसली। लेट्स नाउ गो टू सेक्शन वाइज एनालिसिस। तो उससे पहले तुम्हें ये तो दिख ही रहा होगा कि मैंने 2 घंटे 23 मिनट लिया है, मतलब मैंने 7 मिनट और ले ली तो ऑब्वियसली और क्वेश्चन बनते। तो आई थिंक पेशेंस इज ओके। अब सब्जेक्ट वाइज बात कर ही लेते हैं। तो फिजिक्स में मेरे आए हैं 81 आउट ऑफ 140, विच इज़ अ बैड स्कोर बिकॉज पेपर ईजी था। नाउ लेट्स सर्च फॉर मैथ्स। मैथ्स में मेरे आए हैं 118 आउट ऑफ 160, विच इज़ अ सॉलिड स्कोर। मैं नहीं मानती भाई कोई भी बोलेगी कि बेकार है, क्योंकि मैंने सबसे पहले तो मैंने मैथ्स से अटैम्प्ट किया था और मुझे लगा नहीं था मेरे मैथ्स में इतने सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो आई थिंक मैंने मैथ्स में ठीक ही किया है। We will dive deeper into this topic, but before that, I would like to mention that I really like how क्रैकेट ने कितने अच्छे से ब्रेक डाउन किया है हर एनालिसिस को। प्लस उन्होंने ये चीज़ बहुत अच्छी की है कि यू कैन सी हाउ मेनी डिफिकल्ट क्वेश्चंस यू हैव अटेम्प्टेड, हाउ मेनी इजी क्वेश्चंस यू हैव अटेम्प्टेड। फर्स्ट यू गेट टू सी कि तुम्हारे टोटल कितने मार्क्स बने हैं, कितने सही कितने गलत, एंड देन फिर सब्जेक्ट वाइज बहुत अच्छे से एनालिसिस किया हुआ है। सो आई काइंड ऑफ रियली लाइक्ड इट। अब चलते हैं जहाँ पे मैंने बहुत ही ख़राब परफॉर्म किया, विच इज़ लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में आई गॉट 18, ठीक है। बट मैंने जितना टाइम स्पेंड किया था उस हिसाब से तो ये बहुत ही बेकार है, क्योंकि मैंने हर क्वेश्चन में दिमाग लगाया था। एंड इट्स लाइक कि मैंने 20 मिनट दिए अपने यहाँ पे, तो मैंने बहुत ही बेकार टाइम मैनेजमेंट किया। इस टेस्ट से मुझे इतना समझ में आया कि मुझे टाइम मैनेजमेंट पे तो बहुत ही ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। नाउ लेट्स गो टू फिज़िक्स के सेक्शन में। नाउ फिज़िक्स में मैंने 40 मिनट स्पेंड किया है और मैंने 3 इनकरेक्ट किया है, विच इज़ क्या ही बोलूँ मैं। क्वेश्चन बहुत इजी थे तो मुझे पता है मैंने सिली मिस्टेक्स ही किया होगा, फॉर श्योर, आई नो दिस। बाकी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन तो अनअटेम्प्टेड ही छोड़ दिए। मैं बहुत थक भी गई थी यार, मुझसे बन ही नहीं रहा था। आई थिंक आई कैन लिटरली, मैं अभी वापस से 3 4 दिन में टेस्ट दूँगी।
अब चलते हैं इंग्लिश की तरफ। तो इंग्लिश में बताओ, इस क्वेश्चन में 10 सेकंड से ज़्यादा लगना चाहिए क्या? ये तो मुंह पे ना, शी हैज़ बीन वर्किंग हियर फॉर 5 years, तो पता नहीं, मैंने आराम से टेस्ट दिया है, वही मैं तुम्हें बताना चाह रही हूँ। इसमें बस इंग्लिश में एक क्वेश्चन था जो मुझे लाइक जिसमें मैंने थोड़ा इनर फीलिंग प्लस तुक्का की स्ट्रैटेजी लगाई एंड आई गॉट इट राइट। सो या ये सब में ब्रो, ये सब में 10-10 सेकंड के क्वेश्चन में मैंने एकदम 30 सेकंड लिया, पता नहीं क्यों ही। मैक्स 15 सेकंड लेना चाहिए तुम्हें, बट ठीक है, कोई बात नहीं। अब VIT में भी इंग्लिश में आ जाए ऑब्वियसली फुल मार्क्स। अब लेट्स गेट टू मैथ्स। भाई मैथ्स में मैं तुम्हें अभी दिखाई देती हूँ, मैंने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन तो जो मैंने चैप्टर नहीं पढ़ा है उसी के छोड़े हैं। बाकी कुछ कुछ क्वेश्चन इंटीग्रेशन जैसे क्वेश्चन मुझे बहुत टाइम लग गया था यार, वो भी नहीं लगना चाहिए था। जैसे ये देख रहे थे मैं, तो ये तो मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन का था, मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन का डी भी नहीं पढ़ा, ठीक है। और मैंने लास्ट पता नहीं बोर्ड्स में पढ़ा था, मुझे कुछ याद नहीं है। मैं डिफरेंशियल इक्वेशन देखती हूँ, मैं छोड़ देती हूँ। तो ऑब्वियसली मैं वो चैप्टर इस वीक तो करना ही है मुझे, तो आई थिंक मार्क्स विल इम्प्रूव। बाकी इसके बहुत क्वेश्चन आए थे यार, इसके मुझे लगता है 3-4-5 क्वेश्चन थे, तो करना पड़ेगा ये। और तो आई डोंट थिंक सो। इसमें एक वो कॉम्प्लेक्स नंबर का भी था, कॉम्प्लेक्स नंबर भी मैंने नहीं किया है, सो या आई हैव टू डू दैट ब्रो। ये देखो, अब यही क्वेश्चन के बारे में बताई थी कि मैंने लिटरली 6 आंसर निकाला था, मैंने 12 ये कैसे हुआ मुझे नहीं पता, मैंने 6 पे किया था, ये कैसे हुआ 12 यार। ये क्वेश्चन में सपने में भी कौन गलत कर सकता है, कौन गलत कर सकता है ये क्वेश्चन, प्लीज़ कौन ही कर सकता है। तुम अपने हवा में तुम राइट एंगल बना लोगे, कोई बात नहीं, ये सबका दुख होता है। बट हमें ऐसी मिस्टेक्स VIT के मेन एग्जामिनेशन में नहीं करनी है, ये हमें मेक श्योर करना है। केमिस्ट्री वॉज वेरी बहुत ज़्यादा ऐसे लाइक मेमोरी बेस्ड थी, मुझे तो लगा कि ये सब आ ही रहा था, बट मुझे कुछ कुछ ऑब्वियसली मुझसे नहीं बने ये सब, लाइक जो मैं क्वेश्चन दिखा देती हूँ जो मुझे नहीं हो रहा था क्लिक, तो मैं बस छोड़ दे रही थी उसे। बाकी आई थिंक केमिस्ट्री में भी आई कुड हैव डन बेटर। नाउ लेट्स गेट टू दैट लॉजिकल रीजनिंग सब्जेक्ट। ब्रो इसमें पता तुम्हें, पहले क्वेश्चन में मैंने लाइक उतना मुझे टाइम भी स्पेंड नहीं करना पड़ा इसमें, बट जो मेरा आंसर आ रहा था वो ऑप्शन में ही नहीं था। लाइक मेरा आंसर वाइट आ रहा था और उसमें वाइट ऑप्शन में ही नहीं था, तो मुझे लगता है कि मैंने कुछ पढ़ा नहीं है। और मैंने इसमें 4 मिनट क्या सोच के स्पेंड किया यार, मतलब ओ गॉड, जैसे मैंने टाइम मैनेजमेंट किया ना, इट्स द वर्स्ट तुम जो कर सकते हो। तो या मेरे से तुम ये सीख ले लो ना कि कैसे पेपर नहीं देना है। आई थिंक इतना तो तुम्हें पता चल रहा होगा इस वीडियो से। टेस्ट देने के बाद द बेस्ट थिंग इज़ कि मैंने दिन भर पढ़ाई की है। सो या दिस इज़ इट। इफ़ यू लाइक द वीडियो एंड इफ़ यू तुम्हें थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून, नेक्स्ट वीक। टाटा बाय बाय।